सेकेंड वाला क्वेश्चन क्या कह रहा, ये कह रहा है कि अल्फा बीटा गामा यानी स्ट्रक्चर पूरा वो का वही रहेगा। ये कह रहा है कि जो लाइन है ओपी, इसी के बारे में बात कर रहा है, वो लाइन तीनों एक्सिस के साथ में अगर सेम एंगल बनाए तो उस केस में उस लाइन की दिक्को जाए क्या होगी, डायरेक्शन कोसाइंस क्या होंगे। लीजिए अपन स्टार्ट कर लेते हैं। हमने एक ही बात जो नोट की थी वो क्या लिखी थी, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1। इट मीन्स कोस स्क्वायर एल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा इक्वल टू 1। अब यहाँ चेंज क्या है, चेंज ये कि ये तीनों ही इक्वल है। मैं इन सबको अल्फा लिख देता हूं, अल्फा बीटा गामा सभी इक्वल है, मैंने सबको अल्फा लिख दिया, एक ही नाम दे दिया। तो उस कंडीशन में ये क्या बनेगा, ये बनेगा कोस स्क्वायर एल्फा कोस स्क्वायर एल्फा कोस स्क्वायर एल्फा इक्वल टू 1। इट मीन्स 3 कोस स्क्वायर एल्फा इक्वल टू 1। इट मीन्स कोस स्क्वायर एल्फा इक्वल टू प्लस माइनस कर देता हूं, चलो 3 और रूट लगा देता हूं, इधर से स्क्वायर हटा दूं तो आप देखोगे कोस एल्फा आ गया 1/√3। तो उस केस में आपके सभी अगर आएंगे तो कोस एल्फा अगर प्लस माइनस 1/√3 है तो आपका सेकेंड वाला भी यही, थर्ड वाला भी यही। तो आपके जो रिक्वायर्ड डायरेक्शन रेशोज आएंगे, रेशोज नहीं कोसाइंस, वो आपके क्या आ जाएगा, प्लस माइनस 1/√3 प्लस माइनस 1/√3 और प्लस माइनस 1/√3। ठीक है। अब आपको मैं एक क्वेश्चन आपके लिए दे रहा हूं, आपको अगर समझ में आया है तो एक मैं एंगल का एक सिस्टम दे रहा हूं कि 30 डिग्री 45 डिग्री और 90 डिग्री। मैंने ये 3 एंगल दिए हैं और ये 3 एंगल क्या है, एक ऐसी लाइन है जो एक्स अक्ष के साथ में 30 डिग्री का एंगल बना रही और वाई के साथ 45 बना रही है और जेड के साथ में 90 डिग्री बना रही है। अब आपको बताना है कि ये तीनों एंगल उस लाइन के लिए पॉसिबल है या नहीं, कमेंट करके बताएं। ये क्वेश्चन कह रहा है कि एक लाइन है जिसके दिक् अनुपात -18 12 4, यानी कि डायरेक्शन रेशियोज दे रखे ए बी सी की वैल्यू। तो हम इसको लिख लेते हैं, ए इक्वल टू -18, बी इक्वल टू 12 और सी इक्वल टू 4। हमारे पास जो लाइन दे रखी है इस लाइन के दिक् अनुपात है, ठीक है, ये अपन नाम देते हैं इसको ए बी। अब इसमें करना क्या, इसने पूछा था कि इसके एलिमेंट क्या होंगे, डायरेक्शन कोसाइंस क्या होंगे, दिक् को जाए। तो हम एक काम करें, यहाँ पर ए बी सी दे रखा है तो हम इसमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का रूट निकाल लेते हैं। तो ये कितना होगा, माइनस का 18 स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर और ये रूट हो जाएगा। तो ये 18 यानी कि 324 144 और ये 16 का रूट, आप इससे प्लस कर लीजिए, 6 4 10 4 14, यानी कि ये 300 क्या 484 हो रहे हैं, ठीक है ना। 4 8 4 का रूट, तो ये हो जाएगा 22। अब इसने एक एक बात पूछी है तो हम निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले आप एल निकालो, तो ये हो जाएगा a/सिग्मा ए स्क्वायर का रूट। तो ए अब आपके पास दे रखा था कितना, माइनस का 18 और नीचे हो जाएगा 22, तो ये माइनस का 9/11। एम की बात करें तो ये हो जाएगा b/सिग्मा ए स्क्वायर का रूट। तो ये b आपके दे रखा था कितना, 12/22, तो ये 6/11। फिर बात करते हैं n की, तो n हो रहा है c/सिग्मा ए स्क्वायर का रूट। तो ये कितना 4, तो ये 4/22, तो ये 2/11। ये आपकी इस लाइन के डायरेक्शन रेशो नहीं कोसाइंस हो जाएंगे एलिमेंट, जो कि रिक्वायर्ड आंसर है। आया समझ में। अब ये आपको अगर
क्योंकि क्वेश्चन में ले दे करके हर बार एक ही बात पूछेगा। ले दे करके ये क्वेश्चन में या तो एबीसी की बात करेगा या फिर एलिमेंट की बात करेगा, इससे बाहर वो कहीं पर भी नहीं जाएगा। तो आप इस एलिमेंट और एबीसी कॉन्सेप्ट को जो मैंने बता दिया है इतना याद रख लें। हमारे सामने एक लाइन है, ये इस लाइन पर कोई दो पॉइंट है ए और बी। पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट है हमारे पास में x1 y1 z1 और बी के कोऑर्डिनेट हमारे पास में है x2 y2 z2। यानी जब जब क्वेश्चन में एलिमेंट और एबीसी यानी दिक् अनुपात और दिक् कोजाओं की बात आती है तो आपको वहां पर लाइन का जिक्र जरूर मिलेगा उस क्वेश्चन में। ये लाइन है, पॉइंट ए और बी दे दिए, दोनों के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं। अब हमारे पास सबसे पहले इसमें एबीसी की बात करें तो ए का मतलब होता है x2 माइनस x1, बी का मतलब होता है y2 माइनस y1 और सी का मतलब होता है z2 माइनस z1। मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर इसी के साथ में अगर बात करें एलिमेंट की तो फर्क क्या है देखना है, एल एम एन। एल का मतलब होता है x2 माइनस x1 अपॉन ए बी। अब इसमें ए बी क्या है, ए बी क्या है, ए बी डिस्टेंस, फॉर्मूले से डिस्टेंस से इस ए और बी के बीच की डिस्टेंस, तो ये हो जाएगा x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 होल स्क्वायर और इसका रूट। ठीक है, तो रूट में लगाया तो इधर स्क्वायर लगा तो बात वो की